हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG एड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो गाइस, आज हम जो है कोई लेक्चर वगैरह नहीं करने वाले हैं। आज हम कुछ कि हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि हम आने वाले टाइम में क्या क्या चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। देखो, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि अगर हम उन्हें स्टार्टिंग में पढ़ लें तो आने वाले टाइम में जब आप 11th और 12th के जो रिमेनिंग चैप्टर्स पढ़ते हैं उनमें बहुत काम आते हैं। एक तरीके से वो गेम चेंजर पॉइंट होते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत ही सबसे पहले अर्जेंट बेसिस पे उसको पढ़ लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, देखो जो गेम चेंजर टॉपिक है, गेम चेंजर टॉपिक मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि हर एक चैप्टर में आपके काम में आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से सॉल्ट है। क्या है गाइस, एक तरीके से क्या है ये, मतलब जैसे सॉल्ट हर एक चीज में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजों में काम में आता है। तो इसी तरीके से ये जो आपके टॉपिक्स है हर एक चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपके ये काम में आएंगे। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर। एक तरीके से ऐसे समझो जैसे आप आलू नहीं देखते हो, जैसे आलू एक ऐसा है, ऐसा वेजिटेबल है जो हर एक सब्जी में काम में आता है। जैसे कि आलू बैगन, आलू की कितनी सारी सब्जियां बनती है, उसी तरीके से। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये ऐसे टॉपिक्स हैं ये हर एक चैप्टर के साथ काम में आने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था लॉगरिथम। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जब भी आप 11th की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लॉगरिथम पढ़ना है। ठीक है, लॉगरिथम हमने बहुत अच्छे लेवल पे, जितना मेरे से हो सकता था बहुत अच्छे लेवल पे मैंने उसको कराया है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। फिर उसके बाद जो है इनइक्वालिटीज आपको पढ़ना है, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर उसके बाद आपको आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1। फिर उसके बाद आएगा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। फिर नाउ लास्ट बहुत छोटा और बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, समझ में आया। अब देखो गाइस, अगर हम यही ऑर्डर रखेंगे तो बहुत ही जल्दी हम इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना गाइस, आपको काम आएंगे, हर एक चैप्टर में काम आएंगे ये टॉपिक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहीं भी यूज आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ जाएगा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का यूज आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस एंड ऑर्डर्स में पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेकर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ाऊंगा गाइस? इनइक्वालिटीज। चलिए ठीक है, इट्स टाइम फॉर लीव एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।